तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज फिलहाल मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ झारखंड बोर्ड को लेकर के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा कि यदि एग्जाम रद्द हो जाए, आप लोग बराबर कह रहे हैं कि सर परीक्षा कैंसिल, #कैंसिल एग्जाम, मैं भी मानता हूं, लेकिन यदि एग्जाम रद्द हो जाता है, रद्द मतलब पूरी तरह से कैंसिल, परीक्षा अब नहीं होगा, तो इसके आगे आपने सोचा है कभी कि आपका क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा ऐसा कि यदि मेरा परीक्षा रद्द हो गया, चलो एग्जाम देने से मैं बच गया, लेकिन मेरा आगे क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि परीक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि परीक्षा नहीं होती मतलब एग्जाम होगा ही नहीं, रद्द हो जाता है यदि, तो फिर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि मुझे कितना मार्क्स मिलेगा और आपको कितना मार्क्स मिलेगा। मुझ में ऐसी क्या अच्छाई होगी और आप में ऐसी क्या बुराई होगी जो दोनों के मार्क्स में अंतर आएगा। आप भी एक होनहार विद्यार्थी हो और मैं भी एक होनहार विद्यार्थी हूं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा तेज हूं, लेकिन ये पता कब चलता? जब हम एग्जाम देते तब। लेकिन अब तो एग्जाम होगा नहीं, तो अब क्या होगा? अब हमारा ये जो टैलेंट है कि कौन कितना कमजोर है, कौन कितना तेज है, किसमें कितना दम है, ये पता कैसे चलेगा? आप भी बराबर हो गए, मैं भी बराबर हो गया, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब क्या होगा कि किस आधार पर मार्क्स मिलेगा, आपको किस आधार पर मिले, मुझको किस आधार पर मिले, क्योंकि दोनों को तो अंतर करना होगा ना। ऐसा नहीं कि आपको भी 70 दे देगा, मुझे भी 70, सबको 70 दे देगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो किस आधार पर विद्यार्थियों को बांटेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यदि एग्जाम नहीं होता है तो क्या हमारा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा? एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में, एक बेहतर इंस्टीट्यूट में क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा? और यदि एडमिशन हो भी जाता है, सभी को एवरेज मार्क्स देकर के यदि पास भी कर दिया जाता है, तो जो 2016 में, 2017 में पास किया हुआ विद्यार्थी है, मैट्रिक और इंटर जो पिछले साल पास किया है, क्या उनकी भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी हमारी होगी जो हम देंगे 2021 में? 2021 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थियों में क्या दोनों बराबर होंगे कि आपको अलग ट्रीट किया जाएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि पुराने विद्यार्थी और जो इस बार विद्यार्थी पास करेगा, दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? आप तो प्रोमोटेड हो, आप तो परीक्षा दिए नहीं हो, सभी कहेगा कि ये तो प्रोमोटेड विद्यार्थी है, बिना एग्जाम का पास होके आया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी मान लेते हैं आप किसी तरह पास हो गए, स्थिति भी प्रतिकूल है, आप पास हो गए। अगला यदि होता है कि मान लेते हैं 4 से 5 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, इंटरमीडिएट कर लोगे, बीटेक कर लोगे या कुछ भी कर लोगे, तो जो पुराने विद्यार्थी हैं जो 16, 17, 18 यानी पहले पास किया हुआ है, वो लोग लिखेगा मैट्रिकुलेशन मेरा इतना %, इंटरमीडिएट मेरा इतना %। तो जॉब्स में, वैकेंसीज में क्या 2021 के विद्यार्थियों को भी उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितने पुराने विद्यार्थियों को मिलेगा, भले आप मैट्रिक के हो या इंटरमीडिएट के हो? तो 2021 के विद्यार्थियों का मार्क्स और बाकी पहले के विद्यार्थियों का मार्क्स, क्या दोनों को इक्वल प्रेफरेंस, इक्वल वैल्यू, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा? ये सब चीज फैक्टर होता है। यदि परीक्षा रद्द हो जाएगा तो आगे हमारा आगे और क्या क्या हो सकता है। तो सरकार जो है इन सभी बिंदुओं पर सोच समझ के कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। समझ में आ रहा है? भले वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी जो फॉर्मेट तैयार कर रहा है वो लोग कि इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, तो ये अभी देख करके नहीं हो रहा है। ये जो है आगे के लिए बात किया जा रहा है कि आगे यही विद्यार्थी आगे जाके प्रोफेसर बनेगा, तो इसका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का वैल्यू वही रहेगा ना जो पिछला विद्यार्थी दिया है? क्या आपके 60% का वैल्यू बिना एग्जाम का और जो 3 साल पहले 60% का वैल्यू जो एग्जाम लिख के पास हुआ है, क्या दोनों की वैल्यू बराबर होगी? ये सबसे बड़ा बात होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा।
दूसरी बात, यदि मान लेते हैं हम लोग कि एग्जाम हो जाता है, 1 जून को फैसला यदि ले लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री सर कि एग्जाम होगा, तो सिचुएशन यदि अच्छा होगा तो एग्जाम आपका कंफर्म होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप डिमांड कर रहे हो कि नहीं, इस कोरोना महामारी में भी एग्जाम होना चाहिए, यदि आप कह रहे हो ऐसा, तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्योंकि आप और हम, ठीक है, आप और हम इस हॉस्पिटल के लिए, इस सरकार के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संख्या हो। 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, सिर्फ क्या है, हम लोग एक संख्या है। लेकिन दुनिया के लिए आप एक संख्या हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हो। समझ में आ रहा है? आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो, आप अपने घर के चिराग हो। आप समझ सकते हैं कि यदि एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो इस कोरोना महामारी में इतने ज़्यादा स्कूल सेंटर पर, एग्ज़ाम सेंटर पर जो भीड़ होगा, और कोरोना का जो सबसे बड़ा साथी है वो है भीड़। यदि भीड़ है तो समझ लो कोरोना है, ठीक है। यदि भीड़ हो जाता है इतना ज़्यादा, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको कोरोना नहीं होगा। यदि इस भीड़ में कोरोना हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यह भी एक मेन फैक्टर है कि यदि हमें कोरोना हो जाता है एग्जाम सेंटर, सिर्फ विद्यार्थी को ही नहीं कोरोना होगा। यदि इतना ज़्यादा भीड़ होगा तो सिर्फ विद्यार्थी इससे इफेक्टेड नहीं होगा, तो जो विद्यार्थी परीक्षा देगा वो तो इफेक्टेड होगा ही। वो विद्यार्थी घर जाएगा, अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, चाचा चाची, अपने पूरे पड़ोस को भी वो संक्रमित करेगा। एक तो विद्यार्थी जाएगा, ऊपर से अपने फैमिली को भी ले डूबेगा, और उस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाएंगे उतने सारे टीचर्स, उनका भी समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगा। इस भीड़ को संभालना मुश्किल है। भीड़ तो संभल जाएगा, मानता हूं मैं, सोशल डिस्टेंस आप फॉलो कर लोगे, बहुत सारी ये वो कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में एग्ज़ाम को कंडक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो जाएगा यदि परीक्षा ले लिया जाता है तब। ऐसी स्थिति में जहाँ डेली देख सकते हैं 100-150 झारखंड में डेथ हो रही है कि नहीं, तो इस स्थिति में यदि झारखंड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, और जब जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा तो फिर एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तीसरी जो फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया कि यदि एग्ज़ाम लेट से होता है, 1 जून को माननीय मुख्यमंत्री सर यदि कह देंगे कि परीक्षा जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा दोस्तों, यदि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में होगा, यदि जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो कॉपी कब चेक होगा? सितंबर में चेक होके ख़त्म होगा, रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, मतलब 2021 में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन नहीं हो पाएगा, अगले साल जाओगे, सेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला सेशन तो 2021 में आपका एडमिशन हो जाना था, जुलाई तक में एडमिशन हो जाना था कि नहीं, 11th में या 12th में एडमिशन हो जाना था। लेकिन यदि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो 2021 में एडमिशन नहीं ले पाओगे आप, और फिर 1 साल आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा कि विद्यार्थियों का सेशन गड़बड़ हो जाए? तो अब हमें इंतज़ार है 1 जून का कि 1 जून को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या डिसीजन लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। आप सोच के देखो थोड़ा सा कि यदि आप मुख्यमंत्री हो तो आप क्या निर्णय लोगे। तो 1 जून को माननीय मुख्यमंत्री सर श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार यह डिसीजन लेंगे कि क्या एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए या एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया जाए। रद्द नहीं किया जाए मतलब लेट से होगा, दो ही बात है ना, या तो रद्द कर दो या फिर नहीं होगा तो लेट से होगा, तो सेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यही देखना है कि यदि रद्द कर दिया जाता है तो किस आधार पे पास करेगा, विद्यार्थियों को कितना मार्क्स देगा। समझ रहे हो आप कि यदि एग्ज़ाम रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना मार्क्स मिलेगा भाई, मुझे कितना, मेरे दोस्त को कितना, कौन तेज कौन कमज़ोर, ये इतना जानता था, हम इतना जानते थे, बहुत तरह तरह की बातें होती है। तो इन सब का डिसीजन कैसे होगा, और यदि लेट से होता है तो फिर सेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तरफ से कोरोना आपको सता रहा है, कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो
1 जून को जो माननीय मुख्यमंत्री सर फैसला लेंगे ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयार हो जाओ अगले क्लास के लिए। ठीक है, आप लोग क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ अगले क्लास के लिए कि 1 जून को यदि मुख्यमंत्री सर ऐलान कर देते हैं कि रद्द हो जाता है, तब तो आप अगली क्लास के लिए पढ़ोगे। और यदि कह देते हैं कि 1 महीना बाद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जून को क्या फैसला हो सकता है। 1 जून को तो ये नहीं बोल देंगे कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं। जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, झारखंड सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे विद्यार्थी का सेशन जो है वो 1 क्लास गड़बड़ हो जाएगा, आगे उसका सही जगह एडमिशन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 जून को ही माननीय मुख्यमंत्री सर फाइनल फैसला लेंगे कि वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सभी के साथ मीटिंग होगा। तो 1 जून जो है झारखंड के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो 2021 में परीक्षा देगा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। 1 जून को जो भी फैसला आएगा समझ लो अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार आप लोगों का दुश्मन है, ऐसा तो नहीं है। वो तो जो भी फैसला लेगी छात्र के हित में लेगी। जैक जो है यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल या फिर झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हो, जैक के सचिव हो, ये तो विद्यार्थी के दुश्मन तो नहीं ना है। ये जो भी फैसला लेंगे विद्यार्थी के हित में लेंगे, विद्यार्थियों की भलाई के लिए लेंगे। तो 1 जून को जो भी फैसला होता है आप उसे स्वीकार करेंगे और जो भी झारखंड सरकार डिसीजन लेती है उसे हम लोग स्वीकार करेंगे और जो भी होता है देखा जाएगा। तो फिलहाल 1 जून तक आप लोग जैसे पढ़ रहे थे पहले, यदि 8 घंटा पढ़ रहे थे तो 5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। समझ में आ रहा है। एक और बाकी अदर स्टेट्स जो भी कर रहा है, आपने देखा कि त्रिपुरा बोर्ड कैंसिल हो गया, MP बोर्ड क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बोर्ड रद्द हो गया। तो आप अपने दिमाग में ये सोच लेते हो कि झारखंड बोर्ड भी रद्द हो गया, और यदि रद्द नहीं हुआ इसलिए आपको तकलीफ होता है, आपको पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि अदर बोर्ड कैंसिल हो गया तो मेरा भी कैंसिल हो गया है, आप सोच लेते हो, इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है, इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो। आप सोचो कि मेरा एग्जाम होगा, ठीक है, 1 जून तक मान लो कि मेरा एग्जाम होगा। 1 जून के बाद जो भी होगा हम उसे मंजूर करेंगे क्योंकि स्थिति बहुत प्रतिकूल है। ठीक है, स्थिति को ना आप बदल सकते हो ना हम बदल सकते हैं। जो भी सरकार फैसला लेगी सोच समझ के लेगी और हमारे लिए अच्छा ही लेगी। समझ में आ रहा है। तो इस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अभी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, आपको ज़रूरत है एक सहयोग की। आप टिके रहो, जहाँ खड़े हो वहाँ बने रहो। ठीक है, इधर उधर भटकोगे तो भटक जाओगे, और यदि बने रहोगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे। तो मेरा यही कहना था आज इस वीडियो में। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।